तो वीडियो गेम्स में जो एआई होती है वो सिर्फ कोड का खेल नहीं है, ये एक पूरा सफ़र है, एक एवोल्यूशन है जिसने स्क्रीन पर चलते फिरते आम से किरदारों को काफ़ी ज़हीन बना दिया है। चलें आज इसी कमाल के सफ़र पर बात करते हैं। कभी गेम खेलते हुए ऐसा लगा है कि दुश्मन को जैसे पहले से ही पता हो कि अगली चाल क्या होगी, या कोई साथी किरदार बिल्कुल बिल्कुल सही वक्त पर मदद के लिए आ जाए? भाई ये कोई जादू नहीं है, ये सब गेम एआई का ही तो कमाल है। देखें, गेम एआई का मकसद कोई ऐसी मशीन बनाना नहीं है जो खुद से सोचना शुरू कर दे। नहीं, इसका असल काम है एक बहुत ही क्लेवर कोड के जरिए जहानत का एक जबरदस्त वहम, एक इल्यूजन पैदा करना। और ये एक ऐसा भ्रम होता है जो गेमर को दुनिया में बिल्कुल गर्क कर देता है। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। गेमिंग के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में एआई समझे एक कठपुतली की तरह थी, जिसके सारे धागे, सारी डोरियां डेवलपर्स के हाथ में होती थी। इसकी हर एक हरकत, हर एक चाल पहले से लिखी हुई होती थी। ये सफर शुरू हुआ था स्पेस इन्वेडर्स के इन एलियंस से, याद है, जो बस एक साथ एक ही लाइन में चलते थे। फिर आए पैकमैन के भूत, और यहां चीजें दिलचस्प हुईं। हर भूत की अपनी अलग शख्सियत थी। ब्लिंकी सीधा पीछे पड़ता था, तो पिंकी घात लगाकर हमला करता था, और फिर डूम में तो दुश्मन आवाज सुनकर भी प्लेयर की तरफ दौड़ पड़ते थे। ये हर कदम था तो छोटा, लेकिन अपने वक्त का एक बहुत बड़ा संग मील था। तो ये पैकमैन का भूत जो इतना चालाक लगता था, उसकी सारी चालें असल में इन 4 बहुत ही सादा उसूलों पर चलती थीं। ये कोई असली जहानत नहीं थी, बस एक बुनियादी से प्रोग्राम को फॉलो किया जा रहा था। समझे, यही वो धागे थे जिनसे उस दौर की एआई यानी वो कठपुतली चलाई जा रही थी। और फिर गेमिंग एआई ने एक बहुत बहुत बड़ी छलांग लगाई। अब वो एक प्रिडिक्टेबल यानी काबिल पेशेनगोई कठपुतली नहीं रही, बल्कि एक शोबाबाज, एक इल्यूजनिस्ट बन गई। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल ले और ऐसे काम कर दिखाए जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। तो अब हम आ गए हैं जदीद दौर में। यहाँ एआई का मकसद सिर्फ एक मुश्किल चैलेंज देना नहीं है, नहीं, अब मकसद है एक ऐसी दुनिया का भ्रम पैदा करना जो बिल्कुल जीती जागती, सांस लेती हुई महसूस हो। अच्छा, तो इस भ्रम को हकीकत बनाने के लिए डेवलपर्स के पास कुछ बड़े कमाल के औजार हैं, जैसे बिहेवियर ट्रीज हैं जो किरदारों को मुश्किल फैसले करने में मदद देते हैं। मतलब अगर ऐसा हो तो वैसा करो। फिर है पाथ फाइंडिंग, जिससे वो किसी भी पेचीदा माहौल में अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। और फ्लॉकिंग जैसी टेक्निक से परिंदों का गौल या लोगों का हजूम एक साथ बिल्कुल असली लगता है। FER जैसी गेम्स याद हैं, उसमें दुश्मन जिस तरह मिलकर खिलाड़ी को घेरते थे, वो इसी जदीद एआई की एक बेहतरीन मिसाल है। और यही बात जदीद गेम डिजाइन की रूह है। देखें, बेहतरीन एआई वो नहीं होती जो कभी हार ही ना सके, बल्कि वो होती है जो इंसान जैसी लगे, जो गलतियां भी करे, डर कर छुप भी जाए, और जब कामयाब हो तो खुशी से चीखे। जरा द लास्ट ऑफ अस के दुश्मनों के बारे में सोचें। वो एक दूसरे से बात करते हैं, खिलाड़ी को देखकर घबरा जाते हैं। यही जो इंसानी खामियां है ना, यही चीज गेम के तजुर्बे को यादगार बना देती है। तो कठपुतली से लेकर एक शोबाबाज तक का यह सफर वाकई हैरानकुन रहा है। लेकिन ये सब कुछ समझें आने वाले एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं जो गेमिंग की बुनियादें हिलाकर रख देने वाली है। और इस इनकलाब का नाम है मशीन लर्निंग। जी हां, ये एक ऐसी एआई है जिसे डेवलपर्स के लिखे हुए उसूलों की कोई जरूरत नहीं। ये खुद डेटा से सीखती है, खुद को बेहतर बनाती है और वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखें, पुरानी एआई में क्या होता था, खिलाड़ी थोड़ा वक्त लगाकर एआई की सारी चालें समझ जाता था, गेम प्रिडिक्टेबल हो जाती थी। लेकिन मशीन लर्निंग के साथ एआई खुद खिलाड़ी की चालें सीख सकती है, और ये एक ऐसी तब्दीली है जो एक प्रोग्राम की भी कठपुतली को एक असली हकीकी डिजिटल दुश्मन में बदल देती है। तो फिर मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? सोचें जरा, जब एआई खुद सीखना शुरू कर देगी तो गेम खेलने के सारे पुराने उसूल ही खत्म हो जाएंगे और हमारे सामने इम्कानात की एक बिल्कुल नई दुनिया खुल जाएगी। जरा एक ऐसे दुश्मन का तस्वुर करें जो खिलाड़ी के खेलने के अंदाज को सीख ले। अगर कोई खिलाड़ी हमेशा दाएं तरफ से हमला करता है तो वो दुश्मन वहां अपना दिफा और मजबूत कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और हर मुकाबला पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा। या फिर एक ऐसे साथी किरदार के बारे में सोचें जो खिलाड़ी के हर फैसले को याद रखे। अगर उसे धोखा दिया गया तो वो कभी ना भूले, और अगर उसकी मदद की गई तो वो हमेशा वफादार रहे। तब किरदारों के साथ जो रिश्ते बनेंगे वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि एक हकीकी जाती तजुर्बा बन जाएंगे। और शायद सबसे बड़ा इंकलाब तो ये होगा, एक ऐसी कहानी जो पहले से लिखी ही ना गई हो, बल्कि वो खिलाड़ी के हर फैसले के साथ रियल टाइम में खुद को लिखे। इसका मतलब यह है कि हर खिलाड़ी की कहानी सच में उसकी अपनी होगी, एक ऐसी कहानी जो इससे पहले किसी ने न देखी हो न खेली हो। तो पैकमैन के अनप्रिडिक्टेबल भूतों से लेकर एक ऐसी दुनिया तक जो खुद सोच सकती है, खुद सीख सकती है, गेम एआई का यह सफर वाकई नाकाबिले यकीन रहा है।
ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं है, ये हमारे तफरी करने, हमारे खेलने के अंदाज में एक इनकलाबी तब्दीली है। तो आखिर में एक सवाल, जब एक ऐसी डिजिटल दुनिया से इंटरैक्शन होगा जो हमें याद रखती है, हमसे सीखती है और हमारे साथ साथ खुद भी बदलती है, तो क्या वो सिर्फ एक खेल रह जाएगा? ये मुस्तकबिल अब ज़्यादा दूर नहीं और ये शायद हमारे सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल दे।